ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरीपते नमः। आज हम श्रावण मास के मंगलमय दिन पर मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह व्रत श्रावण मास के हर मंगलवार को किया जाता है। कुल 4 मंगलवार तक यह व्रत करना शुभ माना जाता है। यह व्रत सौभाग्य, सुख, शांति और पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। जो स्त्रियां श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करती हैं, उन्हें माँ गौरी अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और माँ की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की तैयारी। सवेरे जल्दी उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। पूजा स्नान को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री: लाल वस्त्र, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, दीपक, धूपबत्ती, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, श्रृंगार की चीज़ें, कंघी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि। मिठाई खासकर 16 लड्डू या पुए। कलश, जल भरकर उस पर नारियल रखें। गेहूं से बने 16 पिंडियाँ। माँ गौरी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मैं अपना नाम लें। आज के मंगलमयी दिन मंगला गौरी माता की कथा का श्रवण करती हूँ, जिससे मेरा जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली हो। कृपया मन, वाणी और चित्त को शुद्ध कर इस पुण्य कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो माँ गौरी क्षमा करें। आइए आरंभ करते हैं यह पवित्र कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन के मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की करने की सलाह दी। मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधिपूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उनकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुँचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते ही देखते वह 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बातें करने लगी।
कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने की निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इससे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधिपूर्वक मंगला गौरी व्रत रखना जारी रखती है। उससे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उसी मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब मंगला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। माता मंगला गौरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी बहनों को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस व्रत की शक्ति से आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। जय मां मंगला गौरी। आपकी गोद हमेशा सुख, शांति और सौभाग्य से भरी रहे। धन्यवाद।